उमर का नूह कनेक्शन जो है वो सामने आया। रिपब्लिक भारत की टीम नूह में उमर के उस ठिकाने पर भी मौजूद है। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर उमर जो है वो किराए के घर में रहता था। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। साहिल मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। साहिल, वहां पर कहा जा रहा है कि हरियाणा एसटीएफ भी मौजूद है, कई जांच एजेंसियां भी वहां पर पहुंची है। क्या अपडेट है आपके पास लेटेस्ट? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नूह के हिदायत नगर में मौजूद है जहां पे आतंकी हमले से 10 दिन पहले आतंकी उमर जो था जिस घर में रुका था किराए पर, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही मकान है जहां पे 10 दिनों तक किराए पे रुका हुआ था। और ऐसा बताया जाता है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था शोएब ने डॉक्टर उमर को ये घर 10 दिन के रेंट पे दिया था और यहीं पर उमर आता जाता रहता था। उसकी एक्टिविटी जो थी वो इस पूरे इलाके में रहती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा होमगार्ड के जो जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। घर को पूरी तरह बंद कर दिया है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो कुछ ही देर पहले यहाँ पे हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल यूनिट थी वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, कंजस्टेड एरिया है। गिने चुने यहाँ पे घर बने हुए हैं। ये देखिए, ये दाएं ओर की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने जो है दिल्ली अलवर हाईवे है। सामने की तरफ जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो उसको इनपुट जुटा रही है, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में उमर जो है आता और जाता हुआ गाड़ी में नजर आ रहा है और इसी के आधार पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हरियाणा एसटीएफ की टीम जो है वहां पर मौजूद है। सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है जिससे आतंकी उमर के बैकवर्ड रूट और फॉरवर्ड रूट को देखा जाए कि आखिरकार वो नूह के अंदर किन किन सड़कों पर उस रात को घुमा था साथ में, और कितने लोग मौजूद थे जो उस दौरान उमर के साथ मौजूद बताए जा रहे थे। हालांकि अभी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें फुटेज में देखा जा रहा है कि आतंकी उमर जो है नूह से क्रॉस करते हुए मुंबई दिल्ली का जो हाईवे है उस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे फुटेजेस जो है दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के हाथ में लगे और इन्हीं के सबूतों के आधार पे कड़ी दर कड़ी जो है वो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो आप घर आप देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे घर बना हुआ है, ये टेक्नीशियन जो है शोएब, उसकी साली का घर है। और शोएब इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में है। शोएब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उमर जो था 10 दिन तक यहाँ पे रुका था, आना जाना उसका यहाँ पे लगा रहता था। आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत करके देखी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा किसी ने जानकारी नहीं दी, ना ही किसी को पता है कि उमर यहाँ पे आता था। लेकिन सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि उमर सामने से जो है अपनी वाइट कलर की i20 कार से इस गली में आता है, यहाँ पे रुकता है और अपने इस घर के अंदर जाता हुआ नजर आता है। हालांकि एक शख्स और साथ में था, वो संदिग्ध बना है कि आखिर वो शख्स कौन था, उसी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस ये पता लगा रही है इस नूह के अंदर कितने लोग उसके संपर्क में थे जो लोकल जो थे वो मदद पहुंचा रहे थे। ये जो अब आप घर देख रहे हैं, इस घर के सुबह एजेंसीज पहुंची थी, सेल की टीम पहुंची थी, हरियाणा एसटीएफ पहुंची। इस पूरे घर को पहले कॉर्डन ऑफ किया गया और घर को पूरी तरह अंदर से सर्च किया गया कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी चीज मिले तो तुरंत उसको बड़े अधिकारियों तक वो जानकारी पहुंचाई जा सके। इसलिए घर का कोई शख्स अब आता है तो इसीलिए पुलिस को यहां पे डिप्लॉय किया गया है। इस पूरी गली को जो है बैरिकेड लगा के पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम्स यहां पर मौजूद है वो लगभग दर्जन भर से ज्यादा दुकानों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा चुके हैं कि अब तक कितनी लोकेशन पे जो है डॉक्टर उमर वो जा चुका है। क्योंकि जब एरिया आप देख रहे हैं, हो सकता है कि उमर ने इस एरिया को इसलिए चिन्हित किया हो क्योंकि इस एरिया के अंदर कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। जितने भी आसपास मेरे वीजे जो है महेश घर दिखा रहे, घरों की छतों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा और इसी कारण डॉक्टर उमर ने इस इलाके को चिन्हित किया जिससे वो पुलिस की नजरों से बच पाए। शोएब ने ये घर साली का है, उसको रेंट पे दिया 10 दिन तक, यहीं पे उमर यहाँ पे रुकता था और आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे उसकी जो पिक्चर है वो कैद हो पाई। लेकिन पुलिस के हाथ लंबे थे, वो वहां से पुलिस उसको दुकानों के बाहर से सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक करती हुई यहाँ तक आती है और शोएब को पुलिस हिरासत में लेती है। हालांकि अभी पुलिस का ये कहना है कि जांच की जा रही है। हरियाणा एसटीएफ की टीम जो है वहां पर मौजूद है, सभी जो उनके सीसीटीवी फुटेजेस है उसको पेनड्राइव में कैप्चर कर लिया है। पूरा सीक्वेंस को पुलिस ट्रैक करेगी, क्योंकि एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें नूह के अंदर दाखिल होता नजर आ रहा है, एटीएम के बाहर रुकता है, एटीएम से पैसे निकालता है लेकिन पैसे नहीं निकलते और एटीएम का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको पैसे को लालच देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईवे से कनेक्टेड रोड लेना और लेकिन वो गली ऐसी चुनना जो आइसोलेटेड हो और वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैम जो है वो इंस्टॉल ना हो। उमर का नूह कनेक्शन जो है वो सामने आया। रिपब्लिक भारत की टीम
नूह में उमर के उस ठिकाने पर भी मौजूद है। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर उमर जो है वो किराए के घर में रहता था। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। साहिल मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। साहिल, वहां पर कहा जा रहा है कि हरियाणा एसटीएफ भी मौजूद है, कई जांच एजेंसियां भी वहां पर पहुंची है। क्या अपडेट है आपके पास लेटेस्ट? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नूह के हिदायत नगर में मौजूद है जहां पे आतंकी हमले से 10 दिन पहले आतंकी उमर जो था जिस घर में रुका था किराए पर, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वही मकान है जहां पे 10 दिनों तक किराए पे रुका हुआ था और ऐसा बताया जाता है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था शोएब ने डॉक्टर उमर को ये घर 10 दिन के रेंट पे दिया था और यहीं पर उमर आता जाता रहता था। उसकी एक्टिविटी जो थी वो इस पूरे इलाके में रहती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा होमगार्ड के जो जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। घर को पूरी तरह बंद कर दिया है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो कुछ ही देर पहले यहाँ पे हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल यूनिट थी वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, कंजस्टेड एरिया है। गिने चुने यहाँ पे घर बने हुए हैं। ये देखिए, ये दाएं ओर की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सामने जो है दिल्ली अलवर हाईवे है। सामने की तरफ जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं इन दुकानों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो उसको इनपुट जुटा रही है, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में उमर जो है आता और जाता हुआ गाड़ी में नजर आ रहा है और इसी के आधार पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हरियाणा एसटीएफ की टीम जो है वहां पर मौजूद है। सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है जिससे आतंकी उमर के बैकवर्ड रूट और फॉरवर्ड रूट को देखा जाए कि आखिरकार वो नूह के अंदर किन किन सड़कों पर उस रात को घुमा था, साथ में और कितने लोग मौजूद थे जो उस दौरान उमर के साथ मौजूद बताए जा रहे थे। हालांकि अभी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें फुटेज में देखा जा रहा है कि आतंकी उमर जो है नूह से क्रॉस करते हुए मुंबई दिल्ली का जो हाईवे है उस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे फुटेजेस जो है दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के हाथ में लगे और इन्हीं के सबूतों के आधार पे कड़ी दर कड़ी जो है वो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो आप घर आप देख रहे हैं जो कॉर्नर पे घर बना हुआ है ये टेक्नीशियन जो है शोएब उसकी साली का घर है और शोएब इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में है। शोएब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उमर जो था 10 दिन तक यहाँ पे रुका था, आना जाना उसका यहाँ पे लगा रहता था। आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत करके देखी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा किसी ने जानकारी नहीं दी, ना ही किसी को पता है कि उमर यहाँ पे आता था। लेकिन सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि उमर सामने से जो है अपनी वाइट कलर की i20 कार से इस गली में आता है, यहाँ पे रुकता है और अपने इस घर के अंदर जाता हुआ नजर आता है। हालांकि एक शख्स और साथ में था, वो संदिग्ध बना है कि आखिर वो शख्स कौन था, उसी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस ये पता लगा रही है इस नूह के अंदर कितने लोग उसके संपर्क में थे जो उसको लोकल जो थे वो मदद पहुंचा रहे थे। ये जो अब आप घर देख रहे हैं इस घर के सुबह एजेंसीज पहुंची थी, सेल की टीम पहुंची थी, हरियाणा एसटीएफ पहुंची। इस पूरे घर को पहले कॉर्डन ऑफ किया गया और घर को पूरी तरह अंदर से सर्च किया गया कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी चीज मिले तो तुरंत उसको बड़े अधिकारियों तक वो जानकारी पहुंचाई जा सके। इसलिए घर का कोई शख्स अब आता है तो इसीलिए पुलिस को यहां पे डिप्लॉय किया गया है। इस पूरी गली को जो है बैरिकेड लगा के पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम्स यहां पर मौजूद है वो लगभग दर्जन भर से ज्यादा दुकानों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा चुके हैं कि अब तक कितनी लोकेशन पे जो है डॉक्टर उमर वो जा चुका है। क्योंकि जब एरिया आप देख रहे हैं हो सकता है कि उमर ने इस एरिया को इसलिए चिन्हित किया हो क्योंकि इस एरिया के अंदर कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। जितने भी आसपास मेरे वीजे जो है महेश घर दिखा रहे हैं घरों की छतों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा और इसी कारण डॉक्टर उमर ने इस इलाके को चिन्हित किया जिससे वो पुलिस की नजरों से बच पाए। शोएब ने ये घर साली का है उसको रेंट पे दिया 10 दिन तक, यहीं पे उमर यहाँ पे रुकता था और आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे उसकी जो पिक्चर है वो कैद हो पाई। लेकिन पुलिस के हाथ लंबे थे, वो वहां से पुलिस उसको दुकानों के बाहर से सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक करती हुई यहाँ तक आती है और शोएब को पुलिस हिरासत में लेती है। हालांकि अभी पुलिस का ये कहना है कि जांच की जा रही है। हरियाणा एसटीएफ की टीम जो है वहां पर मौजूद है, सभी जो उनके सीसीटीवी फुटेजेस है उसको पेनड्राइव में कैप्चर कर लिया है। पूरा सीक्वेंस को पुलिस ट्रैक करेगी क्योंकि एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें नूह के अंदर दाखिल होता नजर आ रहा है, एटीएम के बाहर रुकता है, एटीएम से पैसे निकालता है लेकिन पैसे नहीं निकलते और एटीएम का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको पैसे को लालच देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईवे से कनेक्टेड रोड लेना और लेकिन वो गली ऐसी चुनना जो आइसोलेटेड हो और वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैम जो है वो इंस्टॉल ना हो,